नमस्कार मैडम। आप बोलो। मेरे मेरे चैनल के लिए आपको स्वागत करता हूं मैं। आप इधर के एमएलए, मीरा भाईंदर के एमएलए, आप ये 5 साल में क्या क्या किए और इधर केरलिट्स के लिए क्या क्या करेंगे, वो सब थोड़ा बताइए मुझे। नमस्ते, मैं गीता भरत जैन, एमएलए फ्रॉम मीरा भाईंदर 145। मैंने अभी अभी बस बहुत सुंदर ऐसा केरलाइट्स का ओनम फेस्टिवल अटेंड किया था। और तब वहाँ जाके मुझे मालूम ये पड़ा कि आप लोगों को, केरला के लोगों को एक भवन बनाने की बड़ी इच्छा है। तो उसके लिए मैंने वायदा किया कि ये भवन बनाने में पूरा पूरा आपका साथ दूंगी। कोशिश ये रहेगी कि कोई रिजर्वेशन की ज़मीन या कोई अम्यूनिटी स्पेस मिल जाता है, जैसे यहाँ एक हमने आगरी कोड़ी भवन बनाया है, उनको ज़मीन दी है। कोशिश ये करूँगी कि अगर वैसी ज़मीन मिलती है तो, और नहीं तो सब लोग मिलके किस तरह से एक छोटा सा भवन हम बना सके उसकी कोशिश ज़रूर करेंगे, और मुझे आशा है कि हम उसमें सफल भी होंगे। बात आपने 5 साल की करी, तो सबसे पहले तो देखिए, कल ही बहुत सुंदर ऐसी न्यूज़ आई कि हमने टोल बंद करवाया। टोल बंद करवाया, विरोधियों का ये भी कहना था वो तो शिंदे जी, फडणवीस जी ने किया, उसमें आपका क्या है। लेकिन एक ये प्रथा होती है कि हर एक जगह के आमदार, हर एक जगह के एमएलए अपना अपना प्रॉब्लम, अपनी अपनी क्या काम करना है वो लिख के भेजते हैं, और तब उसे मंजूर हमारे सीएम और कैबिनेट में वो मंजूर होती है। अगर हम ही हमारे प्रॉब्लम्स नहीं लिखेंगे तो सीएम, डीसीएम या कैबिनेट को ये नहीं पता है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। इतना बड़ा महाराष्ट्र है, बड़े बड़े प्रॉब्लम उनको पता होते हैं, ये भी शायद पता होगा, इसके बारे में नहीं बोलती। लेकिन एक एमएलए का दायित्व क्या है, तो अपने एरिए में जो प्रॉब्लम है वो, और कॉमनली महाराष्ट्र को जो प्रॉब्लम अफेक्ट होता है, उन दो के बारे में मांग करे कि हमारे ये प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, या हमें ये फंड यहाँ चाहिए क्योंकि हमारे शहर में ये चीज़ नहीं है। जैसे मैंने कैंसर हॉस्पिटल के लिए फंड मांगा 137 करोड़ और उन्होंने मंजूर किया। हमारे आजू बाजू के इतने बैंड्रा टू पालघर एक भी कैंसर हॉस्पिटल नहीं थी, इसके लिए मैंने उसके लिए फंड मांगा। वैसे ही मैंने ये टोल हटाने के लिए बारंबार 5 साल में मांग की। विधानसभा में ये क्वेश्चन उठाए कि टोल की वजह से हमारे क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, और क्योंकि बहुत मेरा फॉलोअप अच्छा रहा, इसलिए मुझे लगता है कि मुझसे 2 बार पूछा गया कि कौन सा ऐसा रूल है जिसमें आप बोल सकते हैं कि यहाँ टोल इस तरह से होना चाहिए। वो फॉलोअप लिया, और इसके सब ऐसे हमारे जैसे जहाँ जहाँ अफेक्ट होते थे वो सभी ने ये काम किया होगा, और हमारा टोल हट गया। बड़ी खुशी है मुझे इस बात की, और मैंने महायुति सरकार को उसका धन्यवाद भी दिया। और अभी आगे 5 साल में आप क्या करेंगे? देखिए, ये 5 साल में अभी मैंने काफ़ी सीसी रोड बनाए हैं। 1,000 करोड़ के सीसी रोड हमारे शहर में बने हैं, लेकिन उसके बावजूद सब रोड हमारे सीसी नहीं हुए, तो बाकी के रोड सीसी बनाए। हमारे बच्चों को यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है। एकमात्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जहाँ पूरे मीरा भाईंदर के बच्चों के लिए वो बहुत छोटा है, और ऐसे स्पोर्ट्स की जगह, मैदान की जगह बच्चों को अवेलेबल कराएंगे तो मुझे लगता है उनके स्वास्थ्य के बारे में हमें चिंता करने की ज़रूरत कम पड़ेगी अगर बच्चे हमारे स्पोर्ट्स में एक्टिव रहेंगे। और आजकल बहुत सारे बच्चों की रुचि भी है, तो वो अलग अलग जो मैदान हो जहाँ बच्चे खेल सके, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो जहाँ स्विमिंग और बेसिक फुटबॉल जैसे कोई गेम्स हो, जहाँ बच्चे खेले भी और उसके साथ साथ उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो, वो हमें बनाना है। हमें इंफ्रा और बढ़ाना है। हमने मेट्रो लाई है, हमारा डबल डेकर, हमारे ब्रिजेस बनाए हैं, लेकिन उसके बावजूद इंफ्रा कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है। तो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें और सुधार करना है, क्योंकि इस शहर की बस्ती बढ़ रही है एट द रेट ऑफ 200%. इट इज़ फास्टर देन एनी अदर सिटीज़. सो वी हैव टू match our pace with that. So for that we need a faster infrastructure grown. तो उसके लिए हमें प्रयत्न करना है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो ट्रैफिक की समस्या हो, इन सब के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत जल्दी यहाँ हमारे 2 बार हेलीपैड 2 अलग अलग जगह पे दिखे, लेकिन वो कैंसिल हो गए। एक परमानेंट ऐसी जगह अभी हमारे केशव सृष्टि में हेलीपैड एक बना है, वो सभी के लिए यूज़ करने देते हैं वो,
लेकिन हमें एक ऐसी परमानेंट जगह चाहिए, क्योंकि नहीं तो हम कभी किसी मैदान में उतारते हैं, कभी किसी मैदान में उतारते हैं, उस दिन के लिए वो खेल बंद रखते हैं। तो एक परमानेंट जगह हमें वैसी भी चाहिए कि यहाँ हेलीपैड बने, यहाँ अस्पताल और एक तो बन रहा है, एक बन गया है, लेकिन हमें लगता है कि इतने 15 लाख की बस्ती में और अस्पताल भी चाहिए हमें, और अलग अलग इतनी सारी चीज़ें चाहिए। मैंने एक यहाँ मेडिकल कॉलेज की मांग की है, अभी अभी यहाँ अंबरनाथ में हुई। हमारे बच्चे हर चीज़ के लिए, चाहे वो इंजीनियरिंग हो चाहे मेडिकल हो, तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी आ जाए जो सभी कोर्सेज लेके आए। उसके लिए मैंने उत्तन की जगह भी बताई है कि ये जगह में आप यूनिवर्सिटी करें या दो चार मेडिकल और इंजीनियरिंग की बड़ी बड़ी कॉलेजें लाए, हमारे बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। एक बायोडाइवर्सिटी पार्क है, उसके लिए मैंने मांग की है। अभी अभी हमारे 5 साल के इस कार्यकाल में अभी लास्ट में सर्वधर्म स्मशान भूमि, लोगों को लगता होगा स्मशान भूमि बनाई क्या बड़ी बात है, लेकिन कुछ कौम के लिए यहाँ दफन भूमि थी ही नहीं। तो जहाँ अंतिम समय सभी को जाना है, अगर उसकी जगह हम अवेलेबल नहीं करा पाते तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए भी बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। तो वो कराया। एक रोड जो कुंभारा वो पास नहीं हो रहा था लास्ट 20 साल से, वो भी कराया, पर अब उसको डेवलप भी करना है। ऐसे बहुत सारे गांव के रोड है जो डेवलप नहीं हुए, वो गांव कटे हुए हैं। आपको लगता होगा कि कॉरपोरेशन है, इसमें भी गांव है। हाँ, हमारे पास अभी भी पुराने गांव हैं। हमारी पुरानी बिल्डिंगों को रीडेवलपमेंट की पॉलिसी हम भले ही क्लस्टर लाए, अभी और आया है एक सिंगल बिल्डिंग की FSI हमने सिक्योर करके, वो भी GR पास हुआ है, लेकिन उसके बावजूद बहुत कठिनाई है। ULC का प्रॉब्लम है, स्टेट इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम है, और रीडेवलपमेंट इतना इजीली हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। जबकि बिल्डिंगें हमारी 50-50 साल पुरानी हो गई, कुछ बिल्डिंगें गिर गई है, उनको अभी तक घर नहीं मिला। बहुत बड़ी समस्या है ये, और उसे हल करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी पॉलिसी लाए, चाहे SRA लाए चाहे क्लस्टर लाए, लेकिन उनको घर देने की बहुत ज़रूरत है। तो वो एक विकराल सा ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने खड़ा है, उसे भी हल करना है। अभी देखो, वसई और बायंदर के बीच अभी बाई रोड जाना गया तो बहुत तकलीफ होता है। उसके वजह से इधर रोरो सर्विस चालू हुआ है, वो बहुत कम दिखता है। उसके बारे में आप क्या करेंगे? देखिए, रोरो सर्विस का थोड़ा सा ये अभी चालू नहीं हुआ है एकदम, इसलिए भी क्योंकि वहाँ अभी आपको मालूम नहीं होगा, 20 दिन चालू रहने के बाद उसे बंद करना पड़ा, फिर ग्रेजिंग करना पड़ा, और उसके बाद रोरो चालू हुआ। तो हाई टाइड में प्रॉब्लम नहीं आता है, लो टाइड में रोरो के लिए प्रॉब्लम आता है। उसके लिए और ग्रेजिंग करके उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ाई जाए, उस पर काम चल रहा है। और उसके अलावा दूसरा फेज जो है वो बैंड्रा तक चालू होने जा रहा है, वहाँ भी ग्रेजिंग का काम चल रहा है, क्योंकि कहीं कहीं डेप्थ बहुत कम है, रोरो वहाँ फंस जाती है, इसलिए वहाँ भी ग्रेजिंग का काम चल रहा है। तो दूसरा फेज होगा हमारा बैंड्रा तक, और तीसरा होगा हमारा नरीमान पॉइंट तक। ये भी योजनाएं हमारे पाइपलाइन में है। कोस्टल रोड यहाँ तक आ रहा है, तो कोस्टल रोड बहुत जल्दी तीसरा टप्पा यहाँ आ जाएगा बरसोवा के बाद। और एक हमारा यहाँ और लिंक रोड बन रहा है, जो इस रोड के अलावा आज हाईवे पे आप देखते हैं कि एक ही वसई, विरार, मीरा भाईंदर, नाला सोपारा, उन्हें बॉम्बे जाना है तो एक ही रोड अवेलेबल है। तो हमारे पास दूसरा ऑल्टरनेट रोड यहाँ से दहीसर तक का खुल रहा है बहुत जल्दी, उसका भी टेंडरिंग हो गया है, 2500 करोड़ का वो काम भी चालू हो रहा है। तो बहुत जल्दी मीरा भाईंदर बिल्कुल चेंज होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।